हाय रे बेचारा अफगानिस्तान अपने साथ होते हुए जुल्म पर बोल भी नहीं सकता। सिर्फ शिकायत की थी कि भैया हमारे साथ ये क्या कर डाला, और उधर सिर्फ इंडियन बोर्ड ने इतना पूछा कि बेटा क्या बोला, और वहीं पर खामोशी। सर 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 सॉरी सर, सॉरी सर। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का तारीखी टेस्ट मैच 4 रोज गुजर गए और एक भी बॉल करवाई ना जा सकी। ऐसा दिया है हिंदुस्तान ने थर्ड क्लास मैदान अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान बेचारा परेशान भी है, डरता भी है, दुखी भी है। पहले तो उनके बोर्ड के हुक्काम ने कहा कि ये क्या कर दिया हमारे साथ, हिंदुस्तान ने हमें यहां पर बुलाकर एक जोड़ में हमें कह दिया कि जाओ जाकर मैच खेलो, जहां नाली तक नहीं है कि जहां मैदान बारिश अगर हो जाती है तो पानी निकल सके। ऐसा घटिया मैदान हमें दिया है। जो मैदान हम मांगते थे वो हमें दिया नहीं। कहते हैं कि जी वहां जो लोकल T20 मैचेस चल रहे हैं इसलिए तुम लोगों के पास यही है, खेलना है तो खेलो। तो हमने मजबूरन इस ग्राउंड में आने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला ऐसा हमारे गले पड़ा कि भी इसने हमें नचा के रख दिया है। हमें सिर्फ वो ग्राउंड साफ करने वाले या ग्राउंड खुश्क करने वाले लोग नहीं दिए, वो बाहर से आउटसोर्स करने पड़े। ऐसा दिया है अफगानिस्तान के दूसरे होम ग्राउंड को इंडिया ने। जबकि वो जो भड़ास निकाली थी अफगानी बोर्ड के हुक्काम ने, वो उसी टाइम जब इंडिया के बोर्ड ने आंखें दिखाई कि हैं क्या कह रहे हो, उसी टाइम वो डर गए और कहते हैं कि जी भैया हम माफी मांगते हैं, हमने खुद ही ये ग्राउंड चूज किया था, हमें ऑप्शन और भी थी लेकिन हमें ये नजदीक पड़ता था इसलिए हमने ये चूज किया। वो बारिश हो गई, अब हम क्या करें। भैया ग्राउंड की हालत ये है कि वहां पानी खड़ा है, मतलब वो गीला हो ना, आउटफील्ड गीली हो तो समझ आता है कि आप सुखा रहे हो, वहां पर पानी खड़ा है। पहले उस पानी को निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं है, यानी कि वो पानी निकलता नहीं है, वहां से वाइपर्स के साथ निकालें, किसके साथ निकालें, यही तो अफगानिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैच के एक दिन पहले बारिश हुई और बाद में जुल्म ये कि सुखाने के लिए चीज नहीं है। पंखे जो फर्शी पंखे नहीं होते वो लाकर वो ऊपर ऊपर रख रहे हैं कि ये सुखा दें, और तीसरे दिन फिर बारिश हो जाती है और ऐसी बारिश होती है कि चौथे दिन तक भी सूरत हाल वही रहती है। और आगे आ गया 5वां दिन कल और लग नहीं रहा कि कोई एक गेंद भी खेल पाएगा। 2-2 बार जो टीमें हैं वो कैसे एक दूसरे को आउट कर पाएंगी, कैसे ये टेस्ट मैच मुकम्मल हो पाएगा। अफगानिस्तान का ये जो तारीखी टेस्ट मैच जीतने का रौला था, और वो जो कह रहे थे ना सेकंड होम ग्राउंड, वो तो प्रैंक ही हो गया उनके साथ कि भैया जो आप लोगों को होम ग्राउंड दे रहे हैं ना वो वही है जो हमारे लिए नकारे हैं। ये जो इंडिया होम ग्राउंड सेकंड होम ग्राउंड करते फिर रहे थे ना, आजकल वही लोग इंडिया के ऊपर लान तान कर रहे हैं कि भाई हमें इन्होंने जलील कर दिया, हमें इनसे नहीं होता तो हमें बता देते, हम दुबई चले जाते, हम श्रीलंका चले जाते, कहीं और चले जाते, कम से कम यहां ना आते। कैसा हमें ग्राउंड दिया, एक मैदान दे दिया कि जाओ जाकर मैचेस करवाओ। इससे अच्छी सहूलियात तो अफगानिस्तान के ग्राउंड्स के अंदर है। नहीं यकीन आता तो आओ हम आपको अफगानिस्तान लेकर जाते हैं और वहां जाकर वो वाली सारी फैसिलिटीज देखो, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है उसने वहां पर क्या क्या कर दिया है। तो इंडिया ने हमें जलील किया है, अब वो कहते भी नहीं है और चुप रहते भी नहीं है। जो कह चुके उस पर माफिया मांग रहे हैं इंडियन बोर्ड से, जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गया, जबान टूट गई। यही सीन वो वाली मीम बिल्कुल परफेक्ट इनके ऊपर फिट होती है अफगानी बोर्ड के ऊपर कि भाई उन्होंने ये वो बने थे कि हम ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हमें जलील कर दिया, वो कर दिया। और उन्होंने पूछा क्या कह रहे हो, इंडियन बोर्ड ने सिर्फ इतना पूछा और ये भीगी बिल्ली बन कुछ नहीं सरकार, वो हमारे मुंह से निकल गया था। और ये कहते हुए अफगानी जो है ना वो चुप करके अपने कमरे की नुकरों में अपने ऊपर कंबल लेकर बैठ गए। तो बेस्ट ऑफ लक अफगानिस्तान टीम। अगला मैच शायद तुम लोगों के सेकंड होम ग्राउंड पर तुम्हें कुछ अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, चाहे हमारे तनकीद करने के बाद ही मिल जाए कि पाकिस्तान तनकीद कर रहा है, इंडिया इसी चक्करों में आप लोगों को दे दे। तो होप फॉर द बेस्ट, और हमारा शुक्रिया ज़रूर अदा करना अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाए, अच्छी सहूलियात आप लोगों को मिल जाए।